बेसिकली यार ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट अलग होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट अलग होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट वही सप्लाई है जो आपको घर घर प्रोवाइड होती है। डायरेक्ट करंट इज़ डिफरेंट, ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ डिफरेंट। आज हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में AC DC करंट की बात करेंगे और AC and DC जनरेटर की बात करेंगे। तो लेट्स नॉट बीट अराउंड द क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट AC DC करंट। फिलहाल तक we have studied that current flows from one point to another point in one direction, और फिर बाद में वही डायरेक्शन में वो वापस ऑसिलेटरी करंट फ्लो होता रहता है, कि मतलब वो फ्लो बना हुआ रहता है एक लूप में। दिस इज डायरेक्ट करंट, कि आपका करंट का सिर्फ एक ही डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में करंट बार बार फ्लो होता जा रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफरेंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपका एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, फिर दूसरे डायरेक्शन से वापस वो करंट उस तरफ फ्लो होता है। दिस इज बेसिकली जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर में होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में होता है, वैसा होता है कि आपका एक टाइम ऑफ करंट फ्लो हो गया इस साइड से इस साइड, फिर दूसरे टाइम पे इस साइड से इस साइड करंट फ्लो होता है। अ बिट डिफरेंट फ्रॉम योर डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट को आप स्टेबलाइज कर सकते हो, डायरेक्ट करंट को आप स्थिर रख सकते हो, डायरेक्ट करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट करंट की पावर आप बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता। ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ बिट डिफरेंट। विल बी लर्निंग बाय दिस डायग्राम हियर। The direct current can increase, can be stable or can be reduced also, but it is not oscillatory. Oscillatory नहीं है, मतलब क्या, आपका डायरेक्ट करंट एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे या एक ही पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज होता है, पर ऑसिलेट नहीं होता है, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू जंप नहीं करता। दिस इज शोन ग्राफिकली इन द फिगर। आपका जो करंट एम्पियर वाला फिगर है, जिसमें ब्लू लाइन जो है आपकी डायरेक्ट करंट के लिए है और रेड लाइन जो है वो आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए है। Alternating current is oscillatory. It increases to a maximum, then reduces to zero and increases to maximum in other direction and again reduced to zero. आप देखोगे कि आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो 1 से लेके 0 पे जाता है, फिर बाद में 0 से -1 पे जाता है और फिर से 0 फिर से 1, मतलब वो एक पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल से 0 पे आता है, फिर 0 से दूसरे पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल तक जाता है, फिर से 0 पे आता है। दिस इज ऑसिलेटरी करंट। तो मैग्नीट्यूड्स लाइक -1 -2 हैव बीन यूज्ड टू शो द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब आपका जो पॉजिटिव 1 पे जा रहा है आपका करंट, आपका ग्राफ जो पॉजिटिव 1 पे है वो समझो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी कह सकते हैं। समझो लेफ्ट टू राइट है, तो फिर बाद में पॉजिटिव जा रहा है, पर अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो उसके लिए नेगेटिव साइन दिखाया है, मतलब -1 या -2 बताया गया है। The oscillation of the alternating current occurs in a sinusoidal manner with time and hence it is shown by the symbol. लिटिल बिट ऑफ सिमिलैरिटी टाइप। आप देखोगे कि ऊपर जो डायग्राम है AC करंट और DC करंट का, उसमें एक तरफ DC करंट के लिए बैटरी यूज़ की गई है, पर आपके AC करंट के लिए एक अलग साइन है। वो साइन क्यों दिखाया गया है? वो सिनुसॉइडल कर्व है। सिनुसॉइडल कर्व इज नथिंग बट आपका साइन कर्व आता है। आपके साइन के वैल्यू में अगर साइन 0 रहता है तो वैल्यू 0 रहता है, अगर साइन 90 रहता है तो वैल्यू 1 रहता है। वैसे ही आप अगर वो अल्टरनेटिंग करंट का रेड वाला लाइन देखोगे तो एक बार 0 है, एक बार 1 है, फिर दूसरी बार 0, फिर -1 है। -1 अगर साइन 270 या समथिंग रहेगा तभी आता है। डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन बट द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन पीरियोडिक मैनर इन वन साइकिल इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट में भी फ्लो बराबर होता है, फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, पर जैसे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है तो ऑल्टरनेटिंग में पीरियोडिक मैनर में होता है। टाइम टू टाइम एक एक साइकिल होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन की और रिवर्स डायरेक्शन। In India, in the power stations generating electricity, one cycle changes in 1/50 second. That is, frequency of alternating current is 50 Hz. आपको जो इंडियन पावर प्लांट रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स में हर एक टाइम मतलब 1/50 सेकेंड, एक सेकेंड का भी आप 50th कट करोगे तो उतने टाइम में हर बार साइकिल चेंज होता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब उस पर्टिकुलर करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 Hz. When electric power is transmitted over a long distance, it is beneficial to have it in AC form as it results into minimum power loss during transmission. मतलब अगर आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस करंट को ट्रैवल करने दे रहे हो तो AC करंट ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता पावर का। The home supply is of AC. We have learned in previous class about precautions to be taken while using electricity. आपकी जो होम सप्लाई रहती है वो AC करंट की ही रहती है, और आपको जो घर पे सप्लाई आता है दैट इज़ ऑफ AC करंट 220 वोल्ट्स जो आता है
और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज विच इज़ 50 साइकिल्स पर सेकेंड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या एसी डीसी जनरेटर्स जो आपके नॉर्मल लाइफ में यूज़ होते हैं, इन्वर्टर्स में भी होते हैं और दूसरे बड़े बड़े जनरेटर्स भी होते हैं जो शादियों में लगते हैं, कोई भी ओकेशन में लगते हैं. दोज आर बेसिकली रन ऑन डीसी करंट और एसी करंट. बस फ़र्क ये रहता है कि वो जब लाइट जाती है तब ऑन होता है, विच मीन्स उसमें पावर तब आती है जब आपका उस टाइम पे एक साइड पावर लोअर पोटेंशियल पे रहता है और फिर बाद में वो जब जनरेटर चालू होता है तो पावर हायर पोटेंशियल पे रहता है. डीसी या एसी जनरेटर सिमिलर है आपके इलेक्ट्रिक मोटर से. इलेक्ट्रिक मोटर का आपने डायग्राम पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, तो आपने देखा कि उसको भी एक एक्सल लगा रहता है, एक घूमने वाला रॉड छोटा सा जो रहता है वो लगा रहता है. उसको भी 2 स्प्लिट रिंग्स लगी रहती है, उसको भी 2 ब्रशेस लगे रहते हैं ताकि एक्सल स्मूथली रोटेट हो सके या स्मूथली घूमता रहे. आपका जो एसी डीसी जनरेटर का स्टिक डायग्राम है वो कुछ ऐसा है. आप देखोगे एसी डीसी जनरेटर का डायग्राम जो है उसमें जो ब्रशेज और आपकी स्प्लिट रिंग लगी हुई है वो ऊपर नीचे लगी हुई है. ऊपर नीचे लगी हुई है, ये उसका सबसे मेन फ़र्क है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में. आपके इलेक्ट्रिक मोटर में देखा जाएगा, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेज जो है वो एक दूसरे को लगी हुई है, साथ में लगी हुई है. पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग और ब्रशेज है वो ऊपर नीचे लगी हुई है. मतलब कि आपका कंडक्टिंग रिंग जो है वो पहले वाले ब्रश के साथ R1 B1 के साथ लगा है. B1 इज फॉर ब्रश 1, R1 इज फॉर रिंग 1, और आपका R2 जो है B2 से कनेक्टेड है और एक्सेल लगा हुआ है उन दोनों के बीच. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रांचेज ए बी एंड सी डी इन द डायरेक्शन. फिर से वही होगा आपका. आप देखोगे दोनों मैग्नेट्स जो है नॉर्थ और साउथ पोल के पोल्स जो है उनके बाजू में ए बी है और सी डी है. उसमें करंट प्रोड्यूस होगा. करंट प्रोड्यूस होने के बाद करंट ए से लेके बी तक जाएगा, फिर बी से लेके सी और सी से लेके डी तक जाएगा. आप देखोगे कि करंट क्या फ्लो हो रहा है, ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी. फिर आप देखोगे दूसरा जो बाहर जो सर्किट है, एक तो वो B1 R1 और B1 B2 वाला सर्किट है जो कॉइल वाला है, जो ऑरेंज कलर में है. तो दूसरा जो सर्किट है वो आपका जो ब्लैक वाला है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आपके गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ है. उसमें आप देखोगे कि आपका करंट जो B2 से B1 फ्लो हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हो रहा है. तो एक लूप कॉइल कंसिस्ट ऑफ सेवरल टर्न्स इज यूज्ड, द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड सेवरल टाइम्स फ्लोज. मतलब आपका जो कॉइल है अगर वो एक लूप का रहेगा तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, पर अगर उस कॉइल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लूप दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा. आफ्टर हाफ रोटेशन द ब्रांच ए बी टेक्स द पोजिशन ऑफ ब्रांच सी प्लेस ऑफ ब्रांच सी डी एंड ब्रांच सी डी टेक्स प्लेस ऑफ ब्रांच ए बी. मतलब क्या हो जाता है कि एक टाइम आता है कि जब आपकी जो हाफ रोटेशन हो जाती है, जो मैंने आपको समझाया था कि पावर प्लांट्स में 1/50th सेकेंड में हाफ रोटेशन हो जाता है या एक साइकिल हो जाता है. तो जब आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर में ए बी से लेकर सी डी तक करंट फ्लो होता है तो एक टाइम आता है कि वो करंट रिवर्स हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है. क्योंकि ये एसी जनरेटर के लिए है. एसी जनरेटर के लिए होगा तो आपका करंट डी से लेकर सी जाएगा, सी से लेकर बी जाएगा और बी से लेकर ए जाएगा. पहले आपका ए से लेके डी तक घूम के जा रहा था जो आप देख रहे थे, अभी आपका डी से लेके ए तक जा रहा है. और ब्रांच बी ए हमेशा B1 के कांटेक्ट में रहती है और डी सी हमेशा B2 के कांटेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सटर्नल सर्किट है, जो ब्लैक वाला सर्किट है, उसमें दूसरी हाफ रोटेशन रिपीट होती है और उसका एक्सटर्नल सर्किट जो है B1 से लेके B2 तक कनेक्टेड रहता है. दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एसी जनरेटर. अगर आपको मैं इन शॉर्ट समझाने जाऊँगा तो व्हाट इज इट, आपका करंट ए से लेके बी, बी से लेके सी से लेके डी तक पहुंचा और नीचे जो ब्लैक वाला करंट जो है उसमें फर्क आया. फिर आपका करंट डी से लेके सी से लेके बी से लेके ए तक पहुंचा, उसमें भी आपका नीचे वाले करंट की वजह से, नीचे ऊपर कॉइल की वजह से नीचे करंट में डिफरेंस आया. तो ये जो है ये आपका साइकिल हमेशा चलता रहता है. ये क्या है बेसिकली एसी जनरेटर के लिए. एसी जनरेटर मतलब क्या होता था बेसिक एसी जनरेटर क्यों है, क्योंकि इसमें करंट ऑल्टरनेट टाइम में एक साइड से दूसरे साइड फ्लो हो रहा है. आपका ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी फ्लो हो रहा था, तो उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में चेंज आया. फिर आपका डी से लेके सी से लेके बी से लेके ए फ्लो हुआ, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में चेंज आया. दिस ऑसिलेशन ऑफ करंट एट पीरियोडिक टाइम इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ alternating current or AC. That's why AC generator is used mostly. Direct current generator is a bit different from it. Let me just make you understand.
direct current does not change the direction in the external circuit. To change this, a split ring is fixed on the axle like a split ring used in electric motor. Because of this arrangement, the branch of the coil going upwards is with the other brush, hence the current flows in one direction in the external circuit. This is why this generator is called as DC generator. आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर था उसमें स्प्लिट रिंग्स ऊपर नीचे होंगे। डीसी करंट के टाइम पे इलेक्ट्रिक मोटर जैसा ही होगा, उसमें स्प्लिट रिंग्स ऐसे कनेक्टेड होंगे और उसमें करंट अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा, जिसकी वजह से आपका वो कांस्टेंट करंट फ्लो देता ही जाएगा, जिसकी वजह से उसको डीसी करंट बोलेंगे एंड डीसी जनरेटर बोलेंगे, क्योंकि वो करंट प्रोड्यूस करता ही जाएगा। और ऑल्टरनेटिंग करंट में आपके स्प्लिट रिंग्स जो है वो ऊपर नीचे लगे होंगे अलग अलग ब्रशेस के साथ एक्सेल को, और हर एक टाइम पे कॉइल के अंदर जो लगभग चेंजेस होंगे वही चेंजेस वो उसके बोलते हैं ना आउटकम या रिजल्टेंट चेंजेस आपको गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट में देंगे। जो आपका ऑरेंज, जो आपका कॉइल वाला पार्ट वाला सर्किट है, उसमें जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वही उतना ही मैग्नीट्यूड ब्लैक वाला सर्किट जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें बढ़ेगा। So alternating current is different, alternate DC direct current is different. Alternating current is a periodic flow or oscillatory current. DC is just direct current, it flows, it can be stabilized, it can be reduced, it can be increased. But alternating current is a bit stable and उसका sinusoidal curve रहता है, while direct current has a straight line. Has a straight line why? अगर आपका direct current 1 एम्पियर पे फ्लो हो रहा है और आप चाहते हो उसको स्टेबल रखो, so you can keep it stable. बट अगर आप उसको कम करना चाहते हो तो आपको उसको कम पे करना पड़ेगा। वाइल ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, आपका करंट ऊपर से लेकर नीचे तक ऑसिलेट होता रहता है, हाईएस्ट पॉइंट से लोअर पॉइंट पे आता है, फिर लोअर पॉइंट से इंटरमीडिएट से फिर हाईएस्ट, वैसा। साइनोसॉइडल कर्व इज बेसिकली व्हाट, साइन कर्व, आपका साइन एंगल का पर्टिकुलर वैल्यूज वो शो करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। इलेक्ट्रिक आपने AC DC करंट जान लिया, AC DC जनरेटर जान लिया, कल लास्ट लेक्चर होगा फॉर न्यूमेरिकल। सो डू शेयर द चैनल, share the videos of the channel and like and subscribe to it. Take care, stay home, stay safe.